हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो काफ़ी सारे लोगों के मुझे इंस्टा पे डीएम और कमेंट्स में आ रहा था कि कैसा था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल था या नहीं था। तो वहाँ पे सिंगल सिंगल इंडिविजुअल कमेंट्स का रिप्लाई करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही प्रॉपर शूट की जाए, इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर दूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक देखना, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो मेरे डिलीवरी डेट से ऑलमोस्ट 1 वीक पहले से मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। मेरे स्टमक अपसेट था, मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा पेन थी। वो इतना ज़्यादा इंटेंस हो चुका था कि मुझे लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले मैं जाकर डॉक्टर को दिखाएंगे। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो हमें वहाँ पे दिखाया मैंने डॉक्टर को, तो लेकिन वो उन्होंने कह दिया था कि एक नॉर्मल आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से पेन हो रही है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थे कि मेरे से टॉलरेट भी नहीं हो पा रहे थे वो, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, तो थोड़ा सा 1-2 दिन बैलेंस हुआ वो, तो ठीक था। उसके बाद हमें जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने दोबारा से अपॉइंटमेंट दे रखी थी, बुलाया था डॉक्टर ने, तो हम उस दिन वहाँ पे हॉस्पिटल गए चेकअप के लिए। तब मैम ने चेक किया, तो मैं ऑलमोस्ट मुझे 2 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका था। सो मैम ने मुझे ये भी बोला था कि अभी आप वेट कर सकते हो, तो थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मेरे से अब और हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो आप देख लो। तो उन्होंने हमें नेक्स्ट डे की डेट दी, जिसमें आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस किया। मेरे को ऑलरेडी पेन थे, बट उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस करने के लिए आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करना स्टार्ट। तो हम लोग 8 o'clock अराउंड सुबह हॉस्पिटल में पहुंचे, जहाँ पे सब लोग ऑलरेडी सेटअप सारा किया हुआ था हॉस्पिटल में। उन्होंने पहले सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर चेक की, सब कुछ नॉर्मल था मेरा, तो उन्होंने एडमिट किया। एक छोटी सी सबसे पहले टैबलेट दी थी, वो ऐसे नॉर्मली विदाउट वाटर ऐसे ही लेनी थी, मुंह में अपने टंग के नीचे रखनी थी। वो दी। उसके बाद उन्होंने ड्रिप लगाई, और साथ में बेबी की हार्ट बीट प्रॉपर टाइम टू टाइम मेजर हो रही थी। ड्रिप में उन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल पेन के इंजेक्शन इंड्यूस कर दिए थे, जिसमें उसके ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट्स के बाद ही पेन स्टार्ट हो गई थी काफ़ी धीरे धीरे। जो पेन थी उसके डोसेस को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया गया। उसके बाद मेरे को एक लेवल ऐसा हो गया था कि मेरे से वो टॉलरेट हो ही नहीं पा रहा था, और मैं ऐसे मम्मी को भी यही बोल रही थी कि मेरे से हो नहीं पाएगा शायद। लेकिन काफ़ी स्टाफ भी बहुत अच्छा था वहाँ का, और उन्होंने काफ़ी मेरे को हेल्प किया। फिर उसके बाद एक लेवल ऐसा आया कि अब वो पता चल चुका था कि हाँ, बेबी होने वाला है। उसके बाद मैम आए और डिलीवरी रूम से मुझे प्री लेबर रूम से लेबर रूम में लेके गए, और वहाँ ले जाके ऑलमोस्ट मुझे 5 to 10 मिनट्स लगे थे, और बेबी हमारा हमारे पास था, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। और उसके बाद स्टिचेस नॉर्मल चल रहे थे। जो वजाइनल कट लगता है उसके ऊपर स्टिचेस बाद में हो रहे थे, वो नॉर्मल सब कुछ हो गया था। लेकिन लास्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई अचानक से। मुझे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो बिल्कुल रुक नहीं पा रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने स्टार्ट हुए, और मेरी बॉडी इस टाइप से हो चुकी थी कि मैं और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने मुझे तो इंजेक्शन एनेस्थीसिया दिया, और मैं उसके बाद थोड़ा सा नींद में आ गई थी वहीं लेबर रूम में ही। उसके बाद उन्होंने सब कुछ शिफ्ट करा, मुझे वहाँ से ओटी में शिफ्ट करना था, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। हर एक तरह से मैम ने ट्राई करा, बट वो नहीं रुक पा रही थी, तो बाहर से सर्जन को बुलाया गया। ओटी में शिफ्ट करने से पहले मेरी फैमिली को, जो मम्मी पापा मेरे थे और साथ में हस्बैंड थे मेरे वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनको पहले जाके उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हाँ, आपको फैमिली में आपका, मेरे हस्बैंड को बोला कि आपका बेटा हुआ है। और सब लोग बहुत हैप्पी थे वहाँ पे उस मोमेंट तक, क्योंकि उनको ये नहीं बताया था कि मेरी कंडीशन थोड़ी सी वर्स हो चुकी है। तो वहाँ तक बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म नहीं किया था तब तक, और ओटी बिल्कुल प्रिपेयर कर चुके थे। और उसके बाद वहाँ से मुझे फटाफट से शिफ्ट करके लेके गए ओटी में। तो वहाँ पे मेरी फैमिली ने मुझे देखा जब वो ओटी में लेके जा रहे थे, तो उन लोगों की तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा डर भी लग गए थे सब लोग, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद ओटी में लेके जाना काफ़ी रिस्की हो जाता है। वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे मुझे एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता चला क्या किया क्या नहीं। बट जब मुझे होश आया, तब तक मैं अपने रूम में थी, और उसके बीच में जो काफ़ी सारे मुझे स्टिचेस जो नॉर्मल डिलीवरी में आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और काफ़ी मुझे डिफ़िकल्ट भी हुआ था वहाँ पे, क्योंकि ब्लड लॉस मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। ओटी में मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक रखा था, जिसमें मेरी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मेरे हस्बैंड के तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे, वो इतने ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे एक्चुअली। वो सबने उनको देखा, बहुत काफ़ी मुश्किल है।
से उनको हैंडल किया। वो एक साइड बेबी की तरफ जा रहे थे, एक साइड उन्हें मेरा ध्यान था। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद मुझे हमारे रूम में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स वेट कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे जाके सब कुछ ठीक था। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई थी, उसके बाद भी ये ओटी में लेके जाने वाला वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जो हमें बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि 100 में से 99% में कुछ भी ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट सिर्फ 1% होता है जो 100 में से 1% लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। वो मेरे साथ ही हुआ और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला मुझे वहाँ पे। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैंने खुद को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था, मैंने पहले से ही वर्कआउट काफ़ी अच्छे से कर रखा था और डाइट प्रॉपर मैंने वैसे ही फॉलो करी थी जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। बाकी वर्कआउट वगैरह में मैं प्रॉपर करती थी। सो एज अ डाइटिशियन मुझे खुद भी पता था मुझे क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी डाइट प्रॉपर रखी हुई थी। सो काफ़ी ईजिली मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। बट जैसे लोग कहते हैं कि बोन्स टूटने वाला पेन होता है, वो होता है। बट आप हमारी बॉडी ऐसे बीइंग अ लेडी और बीइंग अ मदर, हम फीमेल, हमारी बॉडी इस तरीके से प्रिपेयर की होती है, गॉड ने ऐसा बनाया हमें कि हम वो जो पेन होता है वो ईजिली बेयर कर सकते हैं। और वो काफ़ी मैंने भी बेयर कर लिया था। आप लोग भी कर लोगे अगर आप लोगों की डिलीवरी होने वाली है। सो इसमें पैनिक होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं होगी। और जैसे मेरे साथ वो सिर्फ 1% केसेस में होता है, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होगा। वहाँ पे डॉक्टर्स आपके अच्छे होते हैं, तो सब कुछ हैंडल कर लेंगे आराम से। बाकी आप लोग खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो, ट्राई करो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि सिज़ेरियन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में भी, बाद में बेबी को लेकर भी वो सब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आप लोग भी अपने आप को मेंटली, सबसे पहले मेंटली अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो कि हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगी। अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बेबी में तो बाकी मैंने जितना भी वेट गेन किया तो वो मैंने काफ़ी ईज़िली अभी तक वेट लॉस ऑलमोस्ट अपना कर लिया है। आप लोगों को भी कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट करना। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।